Hello everyone, how are you? I hope all of you are okay and doing well at your home. So this side Sheenam Garg, welcome you on Science Free. Let's start with our topic human evolution. Firstly, I want to tell you what is the meaning of evolution. Evolution is a slow process. Evolution is the gradual changes in the fossil record and leads to the appearance of modern man. धीरे धीरे पास्ट एंसेस्टर्स में कुछ चेंजेस आए, कुछ मॉडिफिकेशंस हुई एंड उनसे क्या हुआ, एक मॉडर्न मैन, आज का मैन रेडी हो गया, जिसको हम आज के ह्यूमन को, ट्रू मैन को हम होमो सेपियंस बोलते हैं. ठीक है. तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, एज यू नो दैट हमारे एंसेस्टर्स कौन है, एप्स, चिंपैंजीज, है ना. एप्स से भी पहले कौन थे, गोरिल्ला लाइक एंसेस्टर्स थे. ठीक है. तो एप्स से भी पहले कौन थे, हम पहले तो कैटेगराइज कर लेते हैं. प्रायर टू एप मैन, ट्रू मैन, हमने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर लिया. तो प्रायर टू एप मैन से पहले कौन था, ड्रायोपाइथिकस, रामापाइथिकस, डॉक्टर. ठीक है, ऐसे याद कर लेना. प्रायर टू एप मैन ने ड्रायोपाइथिकस एंड रामापाइथिकस, इन दोनों का ओरिजिन कब हुआ था, 15 मिलियन ईयर्स अगो. ड्रायोपाइथिकस से रामापाइथिकस आए, इनका ओरिजिन कब हुआ, 14 से 15 मिलियन ईयर्स अगो. ठीक है. इनमें कोई क्रेनियल कैपेसिटी नहीं देखी गई थी एंड ये क्या थे, क्वाड्रीपेडल थे. मतलब अपने हाइंड लिम्स और फोर लिम्स चारों चीजें यूज करके मूव करते थे. ठीक है. तो इनको नक्कल वॉकर्स भी बोला जाता है. सेम ये फीचर सेम है. नक्कल्स क्या होती हैं, ये जो हमारे हाथ का ये वाला पोर्शन होता है ना, ये इनको नक्कल्स बोलते हैं, ऐसे मूव करते हैं. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आ गया एप मैन के अंदर हमने क्या पढ़ने हैं, ऑस्ट्रेलोपाइथिकस, फिर तो होमो वाले आ जाएंगे. क्या आ जाएगा, होमो हैबिलस एंड होमो इरेक्टस. ठीक है. ऑस्ट्रेलोपाइथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस. जो हमारे ऑस्ट्रेलोपाइथिकस हैं और होमो हैबिलस है और होमो इरेक्टस, ये सारे किसके अंडर आते हैं, एप मैन के अंडर आते हैं. ठीक है. देखो इसको नोट डाउन करो. इसमें क्या आ गई थी, बाइपेडल लोकोमोशन आ गई थी, मतलब सिर्फ अपनी टांगों के साथ मूव करना शुरू कर दिया था. तो ये क्या हुई, एवोल्यूशन. ठीक है. इनका पोस्चर बिल्कुल भी इरेक्ट नहीं था. ठीक है. इनका पोस्चर इरेक्ट होने की तरफ चला गया, तो हम बोल सकते हैं सेमी इरेक्ट पोस्चर था इनका. ठीक है. और इनका ओरिजिन कब हुआ, 2 to 4 मिलियन ईयर्स अगो. होमो हैबिलस में हम लिखेंगे ओरिजिन कब हुआ, 1.5 मिलियन ईयर्स अगो. होमो हैबिलस के 3 पार्ट्स और है हमारे पास, इसने ओरिजिनेट किया, जावा मैन, पैकिंग मैन, हेडलबर्ग मैन. जावा मैन हमें कहाँ मिला, इंडोनेशिया की जगह है कि जावा, वहां से इसके फॉसिल्स मिले. ठीक है. फाउंड इन द जावा फ्रॉम इंडोनेशिया. पैकिंग मैन हमें कहाँ मिला, चाइना से मिले इसके फॉसिल्स. और हेडलबर्ग मैन हमें कहाँ से मिला, जर्मनी से मिला. जी से ये खत्म हो रहा है, जी से स्टार्टिंग होती है. ठीक है. जर्मनी से मिला. उसके बाद हमारे पास होमो हैबिलस है, जो इसका हमारे पास मेन फीचर क्या है,
These are tool makers. और ऑस्ट्रेलोपाइथिकस में हम लिखेंगे नो द यूज ऑफ टूल फॉर हंटिंग। जो ऑस्ट्रेलोपाइथिकस थे इनको लगता था कोई भी चीज है जो मिल गई वो फेंक सकते हैं, ठीक है। इनको टूल के बारे में पता चला कि कुछ होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपाइथिकस को। और होमो हैबिलिस को टूल को फैशन्ड वे में यूज करना आ गया था। वो उसको स्किलफुल मैनर में अपने हैंड की आर्ट से क्या कर सकते थे, टूल को फैशन वे में डिजाइन कर सकते थे। तो इसको हम होमो हैबिलिस को हैंडीमैन या फिर टूल मेकर या फिर स्किलफुल मैन या फिर ह्यूमन लाइक ह्यूमनिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। पैकिंग मैन कहां से मिला, चाइना। जावा मैन जावा, हेडलबर्ग मैन जर्मनी। उसके बाद आ गया हमारे पास होमो इरेक्टस, ठीक है। होमो इरेक्टस इसका पोस्चर क्या था, इरेक्ट पोस्चर था, ठीक है। होमो इरेक्टस में हमने क्या पढ़ना है कि विद इरेक्ट पोस्चर एंड 900 क्रेनियल कैपेसिटी। 900 क्रेनियल कैपेसिटी का मतलब है कि इनके दिमाग को यूज करने की पावर इनके पास कितनी थी, 900 थी, ठीक है। तो होमो इरेक्टस में और एक फीचर क्या आ जाता है कि ये अब मीट खाना शुरू कर दिया था। ऊपर हमने जितने पढ़े वो वेजिटेबल्स फ्रूट्स ऐसे खाते हैं, और होमो इरेक्टस ने क्या है हमारे पास मीट खाना शुरू कर दिया था। ऑस्ट्रेलोपाइथिकस की क्रेनियल कैपेसिटी 400 से 600, होमो हैबिलिस की 650 से 800 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी। जैसे जैसे एवोल्यूशन बढ़ती गई क्रेनियल कैपेसिटी दिमाग भी क्या है बढ़ता गया, यूज इसका अच्छे से ज्यादा अच्छे से होने लग गया। होमो इरेक्टस में हम मीट ईटर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ट्रू मैन। ट्रू मैन में हमारे पास आएंगे निएंडरथल मैन, फिर आ गया क्रो-मैग्नन मैन, फिर आ गई हमारी आज के मॉडर्न मैन होमो सेपियंस, ठीक है। तो हमारे जो निएंडरथल मैन है इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है, 1300 से 1400 सीसी, और हमारे होमो सेपियंस की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है, 1400 सीसी, ठीक है। तो मतलब हम बोल सकते हैं निएंडरथल मैन और होमो सेपियंस की क्रेनियल कैपेसिटी एक जैसी है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं वैसे निएंडरथल ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट है, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 1450 है, ह्यूमंस की लिखी जाती है 1300 से 1600 है, बट एक्चुअली यूज कितनी की जाती है 1400 यूज की जाती है। निएंडरथल मैन का एक फीचर है, दे शो रिलीजियस एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस। अगर इनकी प्रजाति का कोई ऑर्गेनिज्म मर जाए तो उसको वो सेरेमनी के साथ कल्चर फॉर्म में क्या है बरी करके आते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड में, शमशान घाट में जाके वो क्या है अच्छे से उसकी बरीड सेरेमोनियल बरीड करते हैं उनको, ठीक है, सेरेमोनियल बरीड करते हैं ये अपनी जाति के ऑर्गेनिज्म को विद फ्लावर्स एंड टूल्स की हेल्प से। और ये पहले ऐसे हैं जो इमोर्टिलिटी ऑफ सोल में विश्वास करते हैं कि आत्मा अमर हो, ठीक है। तो अब जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रही है तो इन्होंने क्या किया, इनकी बॉडी के ऊपर हेयर कम होने शुरू हो गए। जैसे ये थे ड्रायो एंड रामा थे, ये बिल्कुल गोरिल्ला लाइक ओरिजिन था इनका, गोरिल्ला लाइक वॉकिंग थी, गोरिल्ला लाइक स्ट्रक्चर का, तो बॉडी के ऊपर हेयर बहुत ज्यादा थे। बट इन केस ऑफ निएंडरथल मैन बॉडी के ऊपर हेयर कम होते गए, तो दे स्टार्ट द यूज ऑफ वियरिंग क्लोथ्स मेड अप ऑफ एनिमल स्किन, ठीक है, एनिमल स्किन से बने क्लोथ्स को पहनना शुरू कर दिया। फिर आगे हमारे क्रो-मैग्नन मैन। क्रो-मैग्नन मैन का सबसे मेन फीचर क्या है, इसने हमें केव आर्ट दिखानी शुरू की।
मैंने लिख दिया। ये क्रो-मैग्नन मैन है जो वो केव्स में रहते थे। तो 18,000 साल पहले हमने केव की दीवारों पे पेंटिंग्स देखी, तो इन्होंने क्या है, पेंटिंग्स बनानी शुरू कर दी। ये क्वेश्चन आता है कि कब पेंटिंग्स को देखा गया, 18,000 साल पहले। तो ये केव आर्ट से याद कर लेना, C4 केव, C4 क्रो-मैग्नन। एंड ये हंटिंग करते थे, निएंडरथल मैन हंटिंग करते थे, ठीक है। बट ये मॉडर्न मैन की तरह ये क्या करते थे, कुत्तों को पालते थे, पालतू कुत्तों की हेल्प से हंटिंग करते थे, ठीक है। फिर आगे हमारे होमोसेपियंस। होमोसेपियंस तो आपको पता ही है, पूरा इरेक्ट पोस्चर है, ठीक है। वो ओमनीवोरस है, सब कुछ खा लेते हैं। एंड सबसे मेन चीज, जैसे ये मीट ईटर्स हैं, ये सिर्फ स्टोन ईटर्स है, ये लीव्स खाते हैं, ठीक है। पर जो हमारे होमोसेपियंस है ना, इन्होंने क्या स्टार्ट की, इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड। अपना फूड बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर की शुरुआत कर दी, ठीक है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ some evolutionary record. I hope you like this video.